morning students. How are you students? I hope you are fine. Students, today in this video we are going to start new chapter 18 topic time. बच्चों टाइम का मतलब क्या होता है? वक्त, है ना? तो ये हमारा सबसे आसान चैप्टर है टाइम। बच्चों आप घड़ी देखते हैं जब भी आपको स्कूल आना होता है तो आप क्या करते हैं? पहले अपनी घड़ी देखते हैं ना, ताकि आप टाइम पे पहुंच जाए। अगर आप घड़ी नहीं देखेंगे तो आप रोज लेट हो जाएंगे, है ना, या कभी जल्दी पहुंच जाएंगे। इसीलिए हम कोई भी काम करते हैं तो पहले क्या करते हैं बच्चों? पहले हम टाइम देखते हैं। और आपको सुबह भी उठना हो या सोना हो तो आप क्या करते हैं? या पढ़ना हो, कुछ भी करना हो तो आप क्या करते हैं? टाइम देखते हैं। टाइम नहीं देखेंगे तो कैसे आपका दिन गुजरेगा, है ना बच्चों? तो आप टाइम देखते हैं ना, धीरे धीरे पहले क्या होता है? पहले हम क्या देखते हैं? पहले हम सेकंड होता है, सेकंड के बाद क्या हो जाता है? पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं तो क्या हो जाता है? एक मिनट हो जाता है ना बच्चों? उसके बाद मिनट होते होते क्या हो जाता है? घंटों में बदल जाता है ना? तो ऐसे करके एक दिन पूरा हो जाता है। और फिर दिन एक दिन पूरा होते होते एक एक दिन पूरा होते होते बच्चों क्या हो जाता है? एक हफ्ता पूरा हो जाता है। फिर एक हफ्ता को एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 4 हफ्ते पूरे हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? एक महीना हो जाता है। ऐसे ही महीना जब पूरा हो जाता है, जब 12 महीना पूरा हो जाता है तो एक साल हो जाता है ना बच्चों? तो बहुत ही ये आसान चैप्टर है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और आप अपनी बुक खोलिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है बच्चों? पेज नंबर 104 खोलिए। देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर 18 टाइम अप। Think and count the number of clocks, mobile phones, watches, and other machines in your house that can be used to see the time. तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको सोचकर और गिनकर लिखना है। क्या लिखना है? कितनी घड़ी आपके घर में है और मोबाइल फ़ोन कितने हैं, वॉचेस, घड़ी जो हम लोग पहनते हैं पे हम लोग टांगते हैं ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं? वॉल क्लॉक कहते हैं, है ना? तो कितने वॉल क्लॉक आपके घर पे है मोबाइल फ़ोन से। और घड़ी, वॉचेस मतलब घड़ी जो हाथ में आप पहनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वॉचेस कहते हैं। वो कितने हैं? एंड अदर मशीन्स इन योर हाउस, और भी कोई यंत्र जो आपके घर में होगा जिसमें घड़ी लगी होगी, वो सब क्या करना है? आपको गिनना है, ठीक है? इन योर हाउस दैट कैन बी यूज टू सी द टाइम, जो आप लोग सब इस्तेमाल करते हैं अपने अपने घरों में क्या करने के लिए? वक्त को देखने के लिए। तो आपको उन सबको क्या करना है? राइट द नंबर ऑफ मशीन्स हियर। तो आपको इन सबको, पूरे जितने भी यंत्र हैं, इन सबको गिन के यहाँ पे लिखना है, ठीक है बच्चों? मेरे घर में 2 है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। आपके घर में जितना होगा आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? राइट योर डेट ऑफ बर्थ हियर। आप और आपका यहाँ पे क्या लिखना है? आपको यहाँ पे आपका जन्मदिन कब है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट देखिए क्या दिया है? विच डे ऑफ द वीक वाज योर बर्थडे दिस ईयर। और इस साल में आपका जन्मदिन किस हफ्ते के कौन से दिन में था, उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया है? लेट्स रीड। आप मेरे पीछे पीछे इसको लर्न करेंगे, ठीक है? टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। तो बच्चों आप सबको पता है ना कि वक्त हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? क्यों बच्चों वक्त हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्या आप टाइम पे स्कूल नहीं पहुंचेंगे 9 बजे जहां आपको स्कूल पहुंचना है, वहां पे आप 11 बजे पहुंचेंगे तो क्या आप पूरे जितने बच्चे पढ़ चुके हैं वो आप पढ़ पाएंगे? नहीं ना। तो रोज़ रोज़ पहुंचेंगे तो टीचर को भी ख़राब लगेगा और आप जितना टीचर पढ़ा रही हैं वो आप सही से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना चाहिए? वक्त से स्कूल टाइम पे स्कूल पे पहुंच जाना चाहिए, है ना बच्चों? We get up early in the morning and get ready for school, reach school on time and do many others daily tasks on time. तो बच्चों आपको क्या करना चाहिए? आपको हर सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए?
स्कूल के लिए तैयार हो जानी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, स्कूल टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, है ना बच्चों। एंड डू मैनी अदर डेली टास्क ऑन टाइम, और जो भी आपका दिन का काम है, उस दिन का काम है, उसे उस हर काम को आपको टाइम से कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों। अगर आज नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको कल करना पड़ेगा, कल नहीं करेंगे तो परसों करना पड़ेगा। ऐसे करके एक एक दिन बीतता जाएगा ना, और आपका एग्ज़ाम आ जाएगा तो आपका कॉपी पूरा नहीं रहेगा तो आप कैसे पढ़ेंगे, आप फेल हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हर काम को, खाली पढ़ाई से नहीं, घर का भी जो काम है आपका, वो आपको हर रोज़ टाइम से कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों। हाउ डू वी नो व्हाट टाइम इट इज़, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अभी टाइम क्या हुआ है, क्या वक्त हुआ है, कैसे पता चलेगा बताइए। आपको घड़ी देख के पता चलेगा ना, है ना बच्चों। पहले के ज़माने में जब घड़ी नहीं था तो पहले के इंसान कैसे टाइम का, वक्त का पता लगाते थे, वो लोग सूर्य को देख के वक्त का पता लगाते थे। ठीक है बच्चों। ए क्लॉक और ए वॉच टेल आस द टाइम, तो कौन हमें वक्त बताता है, घड़ी और क्लॉक। ठीक है, ये दोनों क्या बताते हैं हमें, वक्त कितना बजा है, वे कितना टाइम हुआ है, कितना वक्त हुआ है, उसके बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, क्लॉक। ठीक है, एक क्लॉक हैज़ 2 हैंड, तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि क्लॉक का कितना हाथ होता है बच्चों, एक क्लॉक का 2 हाथ है। ठीक है, ए शॉर्ट हैंड एंड ए लॉन्ग हैंड, तो घड़ी की 2 हाथ कैसे होते हैं, एक छोटा होता है और एक लंबा होता है। ठीक है, द शॉर्ट हैंड टेल आस द हावर्स वाइल द लॉन्ग हैंड टेल आस द मिनट्स, तो छोटा वाला हाथ क्या बताता है हमें कि कितना कितना टाइम हो रहा है, कितने घंटे हो रहे हैं। ठीक है, और लंबी वाली जो हाथ है वो हमें क्या बताता है, वो हमें मिनट बताता है, कितना क्षण हो रहा है। ठीक है, इन सम क्लॉक्स देयर इज ए थर्ड हैंड दैट मूव्स वेरी फास्ट एंड टेल आस द टाइम, टेल आस द सेकेंड्स, और कोई कोई क्लॉक में तीसरा हाथ भी होता है। ठीक है, देयर इज ए थर्ड हैंड, मतलब उसका तीसरा हाथ भी होता है जो बहुत ही तेज़ी से चलता रहता है, और वो हमें क्या बताता है, वो हमें सेकेंड बताता है कि कितना सेकेंड हो रहा है। ठीक है, सेकेंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्षण भर, एकदम छोटा, एकदम छोटी सी रत्ती जैसी, क्षण भर, कितना क्षण भर हो रहा है। ठीक है बच्चों। ए क्लॉक हैज़ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, तो आपको पता होगा कि क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं, 1 to 12 बच्चों। तो आपको पता होगा कि क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं, क्लॉक में 1 से 12 तक नंबर होते हैं, है ना बच्चों। देयर आर 60 सेकेंड्स इन ए मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है बच्चों, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। जब ये पूरा यहाँ से पूरा ऐसे करके यहाँ तक पूरा चक्कर लगा जाता है तो क्या होता, कितना होता है, 1 मिनट हो जाता है। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड हो गए, 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, 60 मिनट मेक एन आवर्स एंड 24 आवर्स मेक ए डे, और जब 60 मिनट पूरे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, 1 घंटा हो जाता है। ठीक है, मेक एन आवर, ऐसे ही 60 मिनट गिनते गिनते कितना हो जाता है, 60 मिनट गिनते गिनते हावर में परिवर्तन हो जाता है, और जब ऐसे ही 12 घंटे, फिर 12 घंटे 2 बार हो जाते हैं तो कितना बन जाता है, 1 दिन हो जाता है। ठीक है, 12 घंटे दिन के होते हैं और 12 घंटे रात के होते हैं, है ना बच्चों। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। तो ये क्या हो गया, 1 दिन हो गया। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पेज खोलिए 105। देखिए क्या दिया है, डेज एंड वीक्स, तो ये हमारा अगला हेडिंग क्या है, डे एंड वीक। एक दिन, डे मतलब दिन और वीक मतलब सप्ताह।
एक सप्ताह होता है, एक एक दिन जोड़ के 7 दिन होते हैं और 7 दिन मिला के क्या हो जाता है, एक सप्ताह बन जाता है ना बच्चों। वी नो दैट देयर आर 24 आवर्स इन ए डे। तो हम सबको क्या पता है, हम सबको पता है कि 24 घंटे क्या बन जाते हैं, एक दिन हो जाता है ना। When the clock strikes 12 at midnight a new day begin। तो जब जब क्लॉक के दोनों हाथ 12 पे आके टकराते हैं रात में 12 बजे, तब क्या बन जाता है बच्चों, तब किसकी शुरुआत होता है बच्चों, तब एक नए दिन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, एक नया दिन हमारे लिए शुरू हो जाता है। द पोजिशन ऑफ द सन ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द टाइम। तो आजकल के ज़माने में हमें क्लॉक है, घड़ी है, वहाँ से हम टाइम देख सकते हैं। पर पहले ज़माने में जब घड़ी नहीं होती थी तो सारे लोग कैसे वक्त का पता लगाते थे, सूर्य के अपना सुझाव रखते थे कि इतना टाइम हो चुका है। ठीक है बच्चों। When the sun rises it is morning time। तो सबको पता है ना कि जब सूर्य उगते हैं तो क्या हो जाता है, जब सूर्य उगता है तो सुबह हो जाता है और जब सूर्य ढलता है तो क्या हो जाता है बच्चों, और जब सूर्य ढलता है तो रात हो जाता है ना। When the clock strikes 12 during the daytime it is noon। जब भी दोनों 12 पे आके टकराते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, तो दिन हो जाता है, क्या हो जाता है, नून हो जाता है ना। दिन का शुरुआत तो क्या हो जाता है बच्चों, दिन की शुरुआत हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे नून कहते हैं। ठीक है। एट दिस टाइम द सन इज अबव आवर हेड। तो इस वक्त 12 बजे दिन में सूर्य कहाँ रहते हैं, हमारे सिर के ऊपर रहते हैं, है ना बच्चों। When the sun is about to set it is evening time। और जब सूर्य धीरे धीरे ढलने लगता है तो हम इसे क्या कहते हैं कि संध्या हो चुका है। And the time after sunset is night। और जब सूर्य पूरा ही ढक जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तब उस वक्त क्या हो जाता है, तब उस वक्त पूरी तरह से रात हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाइट कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में रात्रि। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ए ग्रुप ऑफ 7 days मेक ए वीक। तो बच्चों आप हफ्ते के नाम आप सबको पता है ना, क्या क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब लास्ट हेडिंग देखिए, मंथ एंड ईयर। तो 4 हफ्ता को जोड़ने से क्या होता है बच्चों, 4 हफ्ता को अगर हम जोड़ेंगे तो एक महीना बन जाता है और 12 महीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक साल पूरे हो जाते हैं, है ना। तो इस हेडिंग में हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ए ग्रुप ऑफ 4 weeks मेक ए मंथ। तो अभी मैंने आपको समझाया कि जब हम 4 हफ्ता को एक साथ जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाता है, महीना बन जाता है। उसके बाद देयर आर 12 month इन ए ईयर। और एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। दे आर कौन कौन से महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसको आपको क्या करना है, स्पेलिंग के साथ लर्न कर लेना है। ठीक है बच्चों। सम मंथ्स हैव 30 days। और कोई कोई महीने में 30 दिन होते हैं। वे कौन कौन से महीने हैं, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। इन चारों महीनों में क्या होता है बच्चों, 30 दिन होते हैं। ठीक है। सम मंथ्स हैव 31 days। और कोई महीने में 31 डेज होते हैं। वो कौन कौन से महीने हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। इन सारे महीनों में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है। ओनली 1 month फरवरी हैज़ 28 days। और 12 महीने में एक महीना ऐसा है जिसमें सिर्फ 28 दिन होते हैं। वे कौन से महीने हैं, वो कौन सा महीना है, वह फरवरी है। ठीक है बच्चों। However, every 4 years, February has 29 days।
और हर 4 साल बाद फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 दिन होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए लीप ईयर। तो उस 29 दिन जिस साल में होता है उस साल को हम क्या कहते हैं? उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, देयर आर 365 डेज और 52 वीक्स इन ए ईयर। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365 डेज होते हैं। और अगर हम इसे हफ्ते में गिनेंगे तो एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। ठीक है बच्चों, बट ए लीप ईयर हैज़ 366 डेज। पर लीप ईयर जिस साल में होता है उस साल में कितने दिन होते हैं? उस साल में 366 दिन होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।